हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि आर्किटेक्चर ऑफ ए माइक्रोप्रोसेसर क्या है, किसी भी जनरल माइक्रोप्रोसेसर का आर्किटेक्चर कैसा होगा। आज के लेक्चर में हम स्टडी करेंगे कि जो हमारा माइक्रोप्रोसेसर है उसको जब हम कुछ बाहर की डिवाइसेस के साथ कनेक्ट कर देते हैं, जैसे कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ, तो हमारा जो एक सिस्टम तैयार हो जाता है उस सिस्टम को हम क्या बोलेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम आप सभी ने देखा हुआ है, उसके अंदर क्या क्या होता है। एक सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, एक कीबोर्ड होता है, इनपुट डिवाइस, ऐसे ही एक मॉनिटर या स्क्रीन होती है जिसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ एक्सटर्नल चीजें होती हैं। तो यहाँ बेसिकली हमारे पास एक माइक्रो प्रोसेसर है जिसका आर्किटेक्चर हमने स्टडी किया। उस माइक्रो प्रोसेसर के साथ अगर हम बाहर की कुछ डिवाइसेस जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइस या मेमोरी अगर उसको कनेक्ट कर दें किसी वायर की हेल्प से, जिनको हम कहेंगे बस की हेल्प से अगर हम उसे कनेक्ट कर दें, तो ये जो सिस्टम तैयार होगा इस सिस्टम को हम बोलेंगे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। जैसे कि हम डायग्राम में देख सकते हैं, ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर है जिसके 3 इंटरनल पार्ट्स हैं, हमने स्टडी किए हैं। इसको एक बस की हेल्प से, इसे हम बोलेंगे सिस्टम बस की हेल्प से इनपुट डिवाइस को कनेक्ट कर दिया, आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट कर दिया और मेमोरी को कनेक्ट कर दिया। तो ये जो डायग्राम बन गया ये हमारा बन गया माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का। तो माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है और ये एक कंप्यूटर सिस्टम की तरह काम करेगा, लेकिन माइक्रो है यानी कि छोटा, एक कुछ स्पेशल पर्पस के लिए इसको हम यूज कर सकते हैं। आज के कंपेयर करें तो हमारा जो सिस्टम होता है कंप्यूटर सिस्टम, उसकी स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा होंगी, उसका मेमोरी का साइज ज़्यादा होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस की स्पेसिफिकेशन हाई होंगी या माइक्रो प्रोसेसर की रेटिंग हाई होगी। तो ये एक छोटा कंप्यूटर सिस्टम है जिसे हम बोलेंगे माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। तो इसकी डेफिनेशन यही होगी, ए सिस्टम इन विच माइक्रो प्रोसेसर इज कनेक्टेड विद इनपुट आउटपुट एंड मेमोरी इज कॉल्ड माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम। तो ये बाहर की जो भी हम डिवाइसेस कनेक्ट कर रहे हैं, इन डिवाइसेस को हम पेरिफेरल डिवाइसेस भी बोल देते हैं। ये टर्म याद रखिएगा, पेरिफेरल डिवाइसेस, क्योंकि ये बहुत फ्रिक्वेंटली आगे यूज होएगी, पेरिफेरल डिवाइसेस। तो ये हमारा माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम होगा। अब इसके मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं वो हम देख लेते हैं। जो मेन कंपोनेंट्स हैं वो है माइक्रो प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस एंड मेमोरी। इन सब को समझने से पहले हम एक बार समझते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। और एक माइक्रो प्रोसेसर कैसे काम करता है। देखिए, माइक्रो प्रोसेसर कोई भी कंप्यूटेशन करेगा, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन या हमारा एंड और कोई भी प्रोसेस है उसके ऊपर काम करेगा। और वो काम कैसे करता है? कुछ इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करके। तो हमारी जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको हम बोलते हैं एक प्रोग्राम। तो प्रोग्राम क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो जब काफी इंस्ट्रक्शन इकट्ठी कर देते हैं तो हम एक प्रोग्राम बन जाता है। उस प्रोग्राम को हम स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। तो माइक्रो प्रोसेसर उस प्रोग्राम में से एक इंस्ट्रक्शन यहां लाएगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड इंस्ट्रक्शन आएगी वो एग्जीक्यूट होएगी, फिर थर्ड। तो इस तरह से एक प्रोग्राम में जितने भी इंस्ट्रक्शन स्टोर हैं वो सारी माइक्रो प्रोसेसर में आएंगी, 1 बाय 1 उनको एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि उनको रन कर दिया जाएगा। और जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा सेव कर दिया जाएगा वापिस मेमोरी में, या उस रिजल्ट को हमने स्क्रीन के ऊपर देखना है तो हम आउटपुट के ऊपर देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम काम करेगा। अब हम बात करते हैं इनके कंपोनेंट्स की। तो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर के बारे में आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है कि इसकी 3 मेन कंपोनेंट्स हैं, अरिथमेटिक लॉजिक सेक्शन, रजिस्टर सेक्शन
एंड टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, उसको हम दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे, सेम चीज है। दूसरा है इनपुट डिवाइसेस। तो इनपुट डिवाइस वो डिवाइसेस होंगी जिसकी हेल्प से हम इनपुट दे सकते हैं, बहुत ही जनरल है, जैसे कीबोर्ड। तो अगर हमें एक प्रोग्राम लिखना है और उसको सेव करना है मेमोरी के अंदर, तो हम क्या करेंगे, कीबोर्ड की हेल्प से उस प्रोग्राम को लिखेंगे और वो मेमोरी में सेव हो जाएगा। तो वो इनपुट जाएगी किसके अंदर, मेमोरी के अंदर। इनपुट डिवाइस जैसे हो सकती है हमारी कीबोर्ड, माउस, इस तरीके की इनपुट डिवाइस होंगी, जैसे कि हमारे एक सिंपल कंप्यूटर सिस्टम में होती है। ये तो कीबोर्ड हमारा सिंपल होता है। अगर हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो हम हेक्स कीबोर्ड यूज करते हैं। हेक्स की पैड या हेक्स कीबोर्ड बोलते हैं, जिसके अंदर हेक्साडेसिमल नंबर्स होंगे। हेक्साडेसिमल नंबर कहां से कहां तक जाते हैं, 0 से F तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ABCDEF 16 टोटल हमारे पास डिजिट्स होंगी या की पैड्स होंगे। तो हमारे पास हेक्स कीपैड भी हो सकता है एज ए इनपुट डिवाइस, जो कि माइक्रो प्रोसेसर किट्स के अंदर होता है। आउटपुट डिवाइस वो होगी जिसके ऊपर हम रिजल्ट को शो कर सकते हैं। वो एक स्क्रीन हो सकती है, एलसीडी स्क्रीन भी हो सकती है, हमारी एलईडी स्क्रीन भी हो सकती है, 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी हो सकता है, या एक प्रिंटर भी हो सकता है, जिसके ऊपर हमने रिजल्ट्स को देखना है। तो ऐसी हमारी सारी आउटपुट डिवाइसेस हो जाएंगी। लास्ट है हमारा कि सिस्टम बस। सिस्टम बस क्या है? सिस्टम बस जो है हमारा वो वायर्स हैं जिसके थ्रू हम माइक्रो प्रोसेसर को इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ प्लस मेमोरी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। तो सिस्टम बस इज जस्ट क्या है, ग्रुप ऑफ कंडक्टिंग वायर्स। आपने अगर कभी सीपीयू खोला तो उसके अंदर आपने देखा भी होगा, ऐसे पट्टी होती है वाइट सी, उसके अंदर छोटी छोटी वायर्स होंगी। तो वो क्या होती है, एक बस। तो बस क्या होती है, कलेक्शन ऑफ कंडक्टिंग वायर्स होती है। और बस के अंदर, एक बस के अंदर कितनी वायर्स हो सकती है, वो डिपेंड करेगा माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है आपका। जैसे हम बात करें हमारे 8085 माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर बस कितने बिट्स की हो सकती है, उसकी बात करते हैं हम। उससे पहले हम देखते हैं कि सिस्टम बस है वो कितने टाइप्स की हो सकती है। सिस्टम बस जो है हमारे पास वो 3 टाइप्स की हो सकती है, डाटा बस, एड्रेस बस एंड कंट्रोल बस। अब जैसे कि इनके नेम्स हैं, डाटा बस किस लिए यूज होएगी, डाटा बस यूज होएगी टू कैरी द डाटा। ये बस या ये वायर्स वो वाली वायर्स होंगी जिसके अंदर हमारा डाटा कैरी होगा। जैसे कि मेमोरी के अंदर हमारा डाटा है, उस डाटा को हमने माइक्रो प्रोसेसर के अंदर लेके जाना है, तो वो यहां से डाटा बस के थ्रू जाएगा। और डाटा बस अगर हम 8085 की बात करें तो 8085 8 बिट का प्रोसेसर है, तो इसके अंदर ये 8 बिट डाटा को ही पैरेलल में ट्रांसफर कर सकता है। इसलिए इसके अंदर जो डाटा बस है वो भी 8 बिट्स की होती है। अब एड्रेस बस क्या होगी, जैसे सेम डाटा बस डाटा कैरी करती है, एड्रेस बस क्या लेके जाएगा या क्या कैरी करेगा, एड्रेस को कैरी करेगा। तो इट कैरीज एड्रेस। अब एड्रेस क्या चीज है, एड्रेस मेमोरी है। मेमोरी के अंदर बहुत सारी लोकेशंस हो सकती है। जैसे हम बात करें कि हमारे पास एक मेमोरी है, इसके अंदर टोटल 16 लोकेशंस हैं। 16 लोकेशन है और हर लोकेशन में 8 बिट का डाटा स्टोर हो सकता है। तो मेमोरी इस टाइप की होगी। तो इस मेमोरी का साइज होगा 16 बाइट्स। तो 16 बाइट्स का इसमें डाटा स्टोर हो सकता है। तो हर बाइट का एक एड्रेस होगा। जैसे फर्स्ट का एड्रेस है 0 1 2 एंड सो। अगर साइज बढ़ता जाएगा तो वैसे ही आपकी मेमोरी लोकेशन के एड्रेस भी बढ़ते जाएंगे। तो हमें किस बाइट को यूज करना है, तो पहले हमें उस एड्रेस के ऊपर जाना पड़ेगा, तभी उस बाइट को हम यूज कर सकते हैं, उसको रीड कर सकते हैं या वहां पर हम राइट कर सकते हैं। तो अगर हमें रैम से
कोई इंस्ट्रक्शन कहाँ लेके आनी है, मेमोरी से इंस्ट्रक्शन कहाँ लेके आनी है, माइक्रो प्रोसेसर में। तो सबसे पहले मेमोरी में हम उस एड्रेस के ऊपर जाएंगे जहां वो इंस्ट्रक्शन स्टोर की हुई है। तो उस एड्रेस पर जाने के लिए माइक्रो प्रोसेसर यहां पर एड्रेस सेंड करेगा, और ये एड्रेस किसके थ्रू जाएगा, एड्रेस बस के थ्रू जाएगा। उस एड्रेस पर पहुंचने के बाद हम उस इंस्ट्रक्शन को यहां से पिक करेंगे, और वो इंस्ट्रक्शन क्या है, डाटा, वो डाटा बस के थ्रू माइक्रो प्रोसेसर में चली जाएगी। तो इस तरीके से एड्रेस बस किस लिए यूज हो रही है, एड्रेस को कैरी करने के लिए यूज हो रही है। तो एड्रेस आपका मेमोरी का भी हो सकता है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का भी हो सकता है। अगर आपने यहाँ 10 इनपुट डिवाइस कनेक्ट कर दी तो कौन सी इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हो तो उसका एड्रेस होगा 0 से लेकर 9 तक कौन सी इनपुट डिवाइस हम यूज कर रहे हैं। तो एड्रेस बस कैरी एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशंस एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब सेकेंडली इन दोनों में डिफरेंस क्या होगा, मेमोरी में डाटा आपका रीड भी हो सकता है और राइट भी हो सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर से डाटा यहां भी आ सकता है और डाटा वापस यहां भी जा सकता है। तो डाटा बस जो होगी उसकी डायरेक्शनल क्या होगी, दोनों तरफ होगी, बाई डायरेक्शनल होगी। तो इसकी खासियत क्या है, ये बाई डायरेक्शनल है, डाटा बस इज बाई डायरेक्शनल। लेकिन एड्रेस जो है, हमेशा एड्रेस माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के पास भेजेगा, आउटपुट डिवाइस के पास भेजेगा या इनपुट डिवाइस के पास। एड्रेस कभी भी यहां से इस तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि एड्रेस तो मेमोरी लोकेशंस का होगा या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का होगा। माइक्रो प्रोसेसर का कोई एड्रेस नहीं होगा। तो एड्रेस की डायरेक्शन हमेशा इस तरफ रहेगी। तो एड्रेस बस क्या होगी, यूनि डायरेक्शनल, वन डायरेक्शन में वो काम करेगी। सो एड्रेस बस इज यूनि डायरेक्शन। ये पॉइंट आपने याद रखना है हमेशा, आगे बहुत बारी आएगी ये चीज। डाटा बस इज बाई डायरेक्शनल एंड एड्रेस बस इज यूनि डायरेक्शनल। थर्ड बस जो है हमारी वो है कंट्रोल बस। जैसे हमने स्टडी किया था टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट, तो जितने भी ऑपरेशंस होने हैं हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर उन सबको कंट्रोल कौन करती है, कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट करेगी। तो वो सिग्नल जो बस या जो वायर्स कैरी करेंगी उसे हम बोलेंगे कंट्रोल बस। ये दोनों बसेस जनरली ग्रुप में होती हैं, लेकिन जो कंट्रोल बस हैं वो इंडिविजुअल वायर्स में काम करती हैं। हमें कुछ रीड करना है उसके लिए अलग सिग्नल है, कुछ राइट करना है अलग सिग्नल है, कुछ लोड करना है अलग सिग्नल है। तो कंट्रोल बस जनरली इंडिविजुअल वायर्स में काम करती है, लेकिन इसकी सिमिलरिटी के लिए इसको भी हम बस बोल देते हैं। तो कंट्रोल बस का एग्जांपल है, जैसे हमें मेमोरी से अगर कुछ सिग्नल या कुछ इंस्ट्रक्शन रीड करनी है तो माइक्रो प्रोसेसर क्या जनरेट करेगा, मेमोरी रीड सिग्नल जनरेट करेगा कि मेमोरी को माइक्रो प्रोसेसर रीड करना चाहता है। जब ये मेमोरी रीड सिग्नल जनरेट होगा तभी मेमोरी की लोकेशंस एक्टिवेट होंगी और वहां से हम डाटा को रीड कर सकते हैं। अगर इसमें राइट करना चाहते हैं तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी राइट सिग्नल जनरेट करेगा। तो ये सारे सिग्नल क्या है, कंट्रोल सिग्नल। इस तरीके से इनपुट के लिए हो सकता है इनपुट रीड सिग्नल, आउटपुट राइट सिग्नल। तो ये सारे अपने कंट्रोल सिग्नल है जो कि कंट्रोल यूनिट जनरेट करेगी और वो जाएंगे किसके थ्रू, कंट्रोल बस के थ्रू। तो सिस्टम बस के अंदर हमारे पास 3 बस हैं, डाटा, एड्रेस एंड कंट्रोल बसेस। तो ये हमारा जनरल ओवरव्यू था कि एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होता है। ये सबसे एक छोटा सिस्टम है, इसी को अगर हम एक्सप्लोर कर दें, बड़ा कर दें, तो हमारा जो सिंपल डेस्कटॉप कंप्यूटर है या लैपटॉप है वो हो जाएगा। जो बेसिक स्पेसिफिकेशन है वो यही रहेगी, जो बेसिक चीजें हैं वो यही रहेगी। अब हम देखते हैं, जैसे माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं हम, कि माइक्रो प्रोसेसर हमारा यूज कहाँ कहाँ होता है, उसकी कहाँ कहाँ एप्लीकेशंस है। वैसे आप सब जानते होंगे आजकल का जो टाइम है इलेक्ट्रॉनिक्स का टाइम है, स्मार्टफोन्स का टाइम है, तो आप सबको पता है इंटरनेट आप यूज करते हो कि माइक्रो प्रोसेसर कहाँ कहाँ यूज होंगे। फिर भी कुछ एक एग्जांपल मैंने लिख दिए हैं। एप्लीकेशंस क्या क्या है माइक्रो प्रोसेसर। फर्स्ट एप्लीकेशन है जैसे वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग मीन्स जो भी आप वर्ड के ऊपर काम करना चाहते हो, टेक्स्ट के ऊपर काम करना चाहते हो, अपने सिस्टम के ऊपर काम करना चाहते हो, लैब्स में काम करते हो, ऑफिस में काम करते हो, वो सारा आपका क्या हो गया, वर्ड प्रोसेसिंग, यानी कि जनरली रिलेटेड टू आपका कंप्यूटर सिस्टम।
सेकंड पॉइंट जो है, हमारी सेकंड एप्लीकेशन है वो है कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स मींस आप सभी जानते हैं आजकल जो भी डिज़ाइनिंग होती है, चाहे फ्लैक्स बोर्ड्स हैं, चाहे कोई चार्ट्स बनाने हैं या और किसी तरह की डिज़ाइनिंग है, वो सारी हम कंप्यूटर सिस्टम की हेल्प से करते हैं। यानी कि शॉप्स में, हमारा इंडस्ट्रीज में डिज़ाइनिंग के लिए, कंप्यूटर ग्राफिक्स के लिए हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि माइक्रो प्रोसेसर यूज़ हो रहे हैं। थर्ड एप्लीकेशन है एयरलाइंस एंड रेलवेज। आप सभी जानते हैं जितनी भी बुकिंग्स होती हैं हमारी ऑनलाइन बुकिंग्स, चाहे वो एयरलाइंस की हो चाहे हमारी रेलवेज की हो, वो सब हम कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू करते हैं और हमारे माइक्रो प्रोसेसर सिस्टम के थ्रू करते हैं। तो इन सभी जगह यूज होता है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। इंस्ट्रूमेंटेशन मीन्स वो इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे स्मार्ट हैं या जिनमें हमें कुछ प्रोसेसिंग करनी है, कंप्यूटेशन करनी है, उन सभी इंस्ट्रूमेंट में भी माइक्रो प्रोसेसर यूज होते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है इसका डिजिटल स्टोरेज ऑसिलोस्कोप, डीएसओ। तो डीएसओ के अंदर कंप्यूटेशंस होती हैं, तो वहां आपका माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है। स्मार्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर हैं, उन सभी जगह भी ये यूज होते हैं। थर्ड एप्लीकेशन है हमारी, फिफ्थ एप्लीकेशन हमारी प्रोसेस कंट्रोल। तो प्रोसेस कंट्रोल मीन्स किसी भी इंडस्ट्री में कोई भी प्रोसेस हो रही है, जैसे कि हमारा थर्मल पावर प्लांट है, उसके अंदर जो हमारी प्रोसेस होती है, लाइक हमारा कोल है, पहले उसको पाउडर करके हम भेजते हैं फर्नेस के पास, फिर वहाँ पर वाटर बॉयल होता है, हीट कंट्रोल किया जाता है, जो वाटर बॉयल हो रहा है उसका प्रेशर कंट्रोल किया जाता है, टेम्परेचर कंट्रोल किया जाता है। तो इन सब में आपको किस लेवल पर टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, प्रेशर मेंटेन करके रखना है, अगर प्रेशर या टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो उसको कम कैसे करना है, ये सारी जो प्रोसेसिंग है इनका कंट्रोल कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर। इंडस्ट्री में यूज होता है। कम्युनिकेशन मीन्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो कम्युनिकेशन में आपके जितने स्मार्ट टेलीफोन सेट्स हैं या आपके मोडेम्स हैं या स्मार्टफोन्स हैं, उन सभी में माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। ये आप सभी जानते हैं, आप सभी स्मार्टफोन्स का यूज करते हैं आज के टाइम में। लास्ट है आपका कंज्यूमर या कंज्यूमर गुड्स। घरों में जो भी आपके आजकल स्मार्ट अप्लायंसेस आ गई हैं, लाइक माइक्रोवेव ओवन है, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है या रेफ्रिजरेटर हैं, कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर आ रहे हैं, तो इन सभी में जितने भी स्मार्ट डिवाइसेस आ रही हैं सभी में माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या देखा कि हमारा माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम है वो कैसे बनता है। उसमें बेसिक कंपोनेंट एक माइक्रो प्रोसेसर है, जिसके साथ हम पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं तो वो एक माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम तैयार हो जाता है। और उस माइक्रो कंप्यूटर सिस्टम का या माइक्रो प्रोसेसर का हमारे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से फील्ड्स में उनके यूजेस हैं, ये सब आज के लेक्चर में हमने पढ़ा। थैंक यू।